हेलो स्टूडेंट्स, हम अल्कोहल के भौतिक गुणों की बात कर रहे थे और वहां से अब हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो वीडियो देखा उसमें अल्कोहल की विलेयता की बात की थी। इस तक को हमने इस तरीके से लिया था कि अल्कोहल में लगी आग जो होती है वो पानी से बुझ जाती है, लेकिन पेट्रोल में लगी आग पानी से नहीं बुझती, जबकि अल्कोहल और पेट्रोल दोनों का ही घनत्व पानी से कम होता है। लेकिन फिर भी अल्कोहल में लगी आग पानी से बुझ जाती है, पेट्रोल में लगी आग पानी से नहीं बुझती। इसके पीछे का रीजन क्या है? अल्कोहल जो होता है, जिसे मैं प्रतीक के रूप में ROH लिख सकता हूं, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने के कारण यह समूह ध्रुवीय हो जाता है। यहां ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और ये ध्रुवीय होने की वजह से जब पानी में इसे डाला जाता है तो जल का अणु चूंकि ध्रुवीय होता ही आप जानते हैं, क्योंकि जल में H2O फॉर्मूला में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण आंशिक ऋणावेश होता है इस पर, और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश होता है, इसलिए इस तरीके से पोलर होता है। अब जल के अणु जब अल्कोहल के अणुओं के संपर्क में आते हैं तो जल के ध्रुवीय अणु अल्कोहल के इस ध्रुवीय अणु के साथ परस्पर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं। जल के अणु अल्कोहल के इस ध्रुवीय अणु के साथ परस्पर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये जल का अणु और ये जल का अणु दोनों ही इस अल्कोहल के अणु के साथ अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध या अंतराणुक, मैं संधि कर देता हूं अंतर और अणुक की, तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं, इसलिए अल्कोहल पानी में घुल जाता है और अल्कोहल में लगी आग पानी से बुझ जाती है। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है कि अल्कोहल का घनत्व और अल्कोहल का क्वथनांक दोनों ही संगत ईथर से या संगत हेलोअल्केन से या संगत एल्कीन से अधिक होता है। क्यों? क्या क्या अधिक होता है? क्वथनांक अधिक होता है अल्कोहल का और घनत्व अधिक होता है। किसकी तुलना में? संगत ईथर की तुलना में, संगत हेलोअल्केन की तुलना में या संगत एल्कीन की तुलना में अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे मैं ईथर से एग्जांपल लेके समझाता हूं कि फॉर्मूला है C2H6O। इस फॉर्मूला से मैं एक अल्कोहल और एक ईथर लिख सकता हूं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा CH3CH2OH, तो ये अल्कोहल हो गया एथेनॉल, और अगर मैं इसी फॉर्मूला से लिखूं CH3OCH3, तो ये ईथर हो गया मेथॉक्सीमेथेन, लेकिन एथेनॉल का मेथॉक्सीमेथेन से क्वथनांक भी अधिक है और एथेनॉल का मेथॉक्सीमेथेन से घनत्व भी अधिक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अल्कोहल जो होता है इसको मैं लिख सकता हूं ROH, और यहां ये OH समूह विद्युत ऋणता के अंतर के कारण ध्रुवीय है, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश है और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश है। अल्कोहल के अणु जिनको मैं प्रतीक के रूप में लिख सकता हूं ROH, ध्रुवीय होने के कारण परस्पर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं, और परस्पर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण इनका घनत्व और इनका क्वथनांक संगत ईथर से, संगत हेलोअल्केन से और संगत एल्कीन से अधिक होता है। अब इसके बाद हम इस वीडियो के अंदर आगे अल्कोहल के एक और विशिष्ट भौतिक गुण की बात करते हैं,
और वो ये है कि अल्कोहल जो होता है जल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होता है। क्यों? देखो, हम जल और अल्कोहल दोनों के स्ट्रक्चर पर विचार करते हैं। मैं एक तरफ लिखता हूं अल्कोहल, जैसे मैंने एथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH। यहाँ ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन की भाइतम कोश में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इसमें बॉन्ड बनाए, 4 बच गए, 4 बॉन्ड बच गए, तो 2 लोन पेयर हो गए। यहाँ जल के अणु के अंदर भी स्थिति ऐसी ही होती है। ये जल का अणु है और ये अल्कोहल का अणु है जिसका नाम है एथेनॉल। अब अम्ल वो पदार्थ जो H+ आयन का त्याग करे। अगर मैं इन दोनों की ही बात करूं, मान लीजिए अल्कोहल H+ आयन का त्याग करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये लोन पेयर यहां आ जाएगा, यहां से निकल जाएगा H+। ऐसे इन दोनों में से कोई भी H निकाल दीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से निकल गया H+, यहां पर OH लोन पेयर हो गए भाई 3 और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। और यहां पर ये हो गया CH3CH2O, 2 लोन पेयर पहले से थे, एक इस बॉन्ड के ब्रेक होने से आए और ये इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहां एल्किल समूह प्लस ऑक्साइड, इसका नाम हो गया एल्कोक्साइड। एल्किल समूह कौन सा है? एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा एथोक्साइड आयन। ये हो गया एथोक्साइड आयन और ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। अब इन दोनों पर हम विचार करते हैं। यहां ऑक्सीजन के साथ में एक, यहां अल्कोहल के H आयन निकलने से बना एल्कोक्साइड आयन जो है, इसमें एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। और जल में से H+ निकलने के बाद जो हाइड्रोक्साइड आयन बना उसमें ऑक्सीजन के साथ में H जुड़ा हुआ है। एल्किल समूह दर्शाता है +I प्रभाव, जबकि हाइड्रोजन कोई I इफेक्ट शो नहीं करता। इस प्रेरणिक प्रभाव के कारण, इस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, इस I इफेक्ट के कारण ये जो एल्किल समूह है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ खिसका देता है, जिससे इस एल्कोक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से ये हो जाता है अस्थायी। और अस्थायी होने के कारण ये H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं दर्शाता और पुनः H+ आयन से क्रिया करके वापस अल्कोहल बना लेता है। जबकि हाइड्रोक्साइड आयन का हाइड्रोजन जो है ये +I प्रभाव नहीं दर्शाता, इस वजह से इस ऑक्सीजन पर एल्कोक्साइड आयन के ऑक्सीजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। अब इस हाइड्रोक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, इसलिए ये पर्याप्त स्थायी है। किसकी तुलना में? एल्कोक्साइड आयन की तुलना में ये पर्याप्त स्थायी है, इसलिए इसकी तुलना में आसानी से H+ को ग्रहण नहीं करता। फलस्वरूप जल जो होता है अल्कोहल की तुलना में आसानी से H आयन का त्याग करता है, इस कारण अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। हम अगर सारे अल्कोहल की कॉमन बात करें तो मैं आंसर बोल सकता हूं कि अल्कोहल H+ आयन का त्याग करके एल्कोक्साइड आयन बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, एल्कोक्साइड आयन में उपस्थित एल्किल समूह +I प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण एल्कोक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए वो अस्थायी होता है। फलस्वरूप H+ आयन का त्याग करने की प्रवृत्ति अल्कोहल नहीं दर्शाता, जबकि जल H+ आयन का त्याग करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है और हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा H+I प्रभाव नहीं दर्शाने के कारण एल्कोक्साइड आयन की तुलना में हाइड्रोक्साइड आयन अधिक स्थायी है, इसलिए जल आसानी से H+ आयन का त्याग कर देता है। फलस्वरूप जल की तुलना में अल्कोहल दुर्बल अम्ल है। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।